गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का वेलकम है। आज फिर से हम लोग अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बुक रीडिंग की पाठशाला में हैं और आज हमारे पास वही बुक है, सवाल ही जवाब हैं और इसका एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है खंड 5, देह भाषा, संकेतों को किस तरह पढ़ें। तो संकेतों को पढ़ने से पहले ये संकेत दे दिया गया, ये बहुत अधिक लोगों के साथ में दिक्कत होती है। मैंने इस बारे में चर्चा भी की कि हमारी आंखें जो हैं वो भौतिक चीजों को देखती हैं, लेकिन उन चीजों का जो पिक्चर है असल में मस्तिष्क पटल पर अंदर बनता है, जो कि हमारे सोच के अनुरूप होता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम चीजों को देखते भी हैं, मगर हमें देखते समय अपने आप को तैयार करना है, हम देखना क्या चाहते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में कुछ इस प्रकार से चीजें बताई गई हैं कि जितने सारे लोग आप लोगों से मिलते हैं वो सब लोग चीजों को अपने हिसाब से पढ़ना और जानना चाहते हैं। इसीलिए जो आप उनको बताते हैं वो उसे मान नहीं पाते, क्योंकि वो आपका विचार होता है, उनका नहीं। तो उनके साथ धीरे धीरे एक्सरसाइज करें और ये समझने का प्रयास करें कि वो चीजों को किस तरह से समझते हैं, और उनके सामने उसकी प्रस्तुति उसी तरह से रखें ताकि वो चीजों को समझ सके और धीरे धीरे उनकी मानसिकता हमारी मानसिकता में मिलती चली जाएगी। कई लोग स्पष्ट चीजों को नहीं देख पाते, क्या आप देख पाते हैं? एक ऐसा सवाल था। तो हम लोग उसको देख पाए या नहीं देख पाए, ये तो खैर अभी साबित हो गया हम लोगों ने किस प्रकार से इसे समझा। देह भाषा संकेतों को किस तरह से पढ़ें, हम में से शायद हर कोई ये जानता है कि उसके व्यवहार से उसका दृष्टिकोण समझा जा सकता है। जैसा वह व्यवहार रखता है उस व्यवहार से उसका दृष्टिकोण समझा जा सकता है। जब मैंने 1976 में बॉडी लैंग्वेज लिखी थी तब मुझे यह आभास भी नहीं था कि दुनिया पर इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसकी 33 भाषाओं में 40 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। यहां पर इन्होंने अपनी उस बुक का प्रमोशन भी कर दिया, एडिफिकेशन भी कर दिया। हमारे मूल देह भाषा शोध और उसके बाद हुए अनगिनत अध्ययनों से यह पता चलता है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपके श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है। शब्द समग्र प्रभाव का 7 से 10%, स्वर समग्र प्रभाव का 20 से 30%, देह भाषा समग्र प्रभाव का 60 से 80%। देखिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि जो शब्दों का चयन आप करते हैं वाकई वो 10% तक का प्रभाव तो डालता है, लेकिन 30% तक का प्रभाव आपके शब्द का स्वर डालता है, आप कैसा बोल रहे हैं। कई लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन वो कर्कश बोलते हैं, तो उससे आदमी ना चिड़ा चिड़ा सा लगता है, गुस्से में लगता है। तो स्वर जो है हमारा बहुत ही सरल होना चाहिए और लोगों को ऐसा लगे कि हम उनसे प्यार से कुछ चीजें ऐसे बता रहे हैं जिन्हें वो सुनने के लिए तैयार हो जाएं। देह भाषा मतलब हम किस प्रकार से उनके सामने बैठे हैं, किस प्रकार से अपने पूरे चेहरे के भाव, अपने हाथ और अपने बैठने के तरीके को हम उनके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं सब चीजों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है। यह दर्शाता है कि आप अपने देखने के ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके से सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। 3 गुना कैसे बोला इन्होंने? ऊपर लिखा शब्द समग्र प्रभाव का 10%, तो स्वर समग्र प्रभाव का 30%। तो 10% 30% के बीच में 3 गुने का अंतर है। शब्दों को कहने का आपका तरीका, पढ़ने के 3 नियम, पढ़ने के नियम बताए। संकेत समूह को पढ़ना, हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, विरामों से मिलकर बनती है। यानी कहाँ रुकना है, कितना बोलना है, कौन से वाक्य यूज करने हैं और शब्द कौन से उसमें होने चाहिए। हर संकेत एक अकेला शब्द है। ऐसे कर दिया तो ये संकेत है, ये भी एक शब्द है अपने आप में, जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं।
ऐसे करके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। एक से ज्यादा संकेतों का हम प्रयोग करते हैं ऐसे करके, तो वो शब्दों के बीच में आते हैं, उन्हें संकेत समूह कह सकते हैं। कभी भी किसी संकेत का अकेले विश्लेषण ना करें, यानी किसी ने अगर आपसे किसी चीज के बारे में कोई संकेत दिया है तो उसका अर्थ अकेले निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेले अर्थ निकालने पर कुछ और अर्थ निकल सकता है, और जब उसे समूह में देखा जाए तो उसका कुछ और अर्थ निकल सकता है। कभी भी किसी संकेत का अकेले विश्लेषण ना करें। उदाहरण के तौर पर सिर खुजाने के कई मतलब हो सकते हैं। डेंड्रफ भी तो हो सकता है, जुएं भी हो सकती हैं, पसीना हो सकता है, समझ नहीं आ रहा, ऐसी अनिश्चितता हो सकती है, भुलक्कड़पन, याद नहीं आ रहा, या झूठ जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। यानी उससे पहले और उसके बाद क्या बातें कही गई उससे निर्भर करता है। तो थोड़ा इंतजार करना है, अपने आप को थामना है। हाँ हाँ, अभी रुको, अभी अभी देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने ये चीजों को समझा। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। कम से कम 3 संकेतों के बारे में उन्होंने काफी विश्लेषण किया है इस चीज के बारे में। आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह, यानी आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, चेहरे के भाव को आपने भ्रुकुटी तान ली, कुछ ऐसा बना लिया, और आप तैयार हैं कि आप कुछ ऐसी आलोचना करने वाले हैं या आलोचना हो रही है, तो उसके मूल्यांकन संकेत समूह। चित्र एक सामान्य आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह दर्शाता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत का मतलब हुआ कि किसी की आलोचना, यानी कि किसी की बुराई हो रही है, बुराई इन अ सेंस कि उसको गलत ठहराया जा रहा है, उसका मूल्यांकन जब करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थिति में बैठा जाता है। शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा एक हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता हुआ, पैर आर पार और भौहें चढ़ी हुई। इस प्रकार से हमारे पास हैं कुछ लोग जिनकी भौहें चढ़ी रहती हैं। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करें, ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। हो सकता है ना, मान लो कि हल्की सी खुजली आ रही है तो आदमी हमेशा ऐसे करता है, तो ऐसा उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप कोई और अनुमान लगाने का प्रयास न करें, थोड़ा सा रुकें, ठहरें। पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक एक करके विश्लेषण तो करेंगे, पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं, वे तो समूह में दिखते हैं। पृष्ठभूमि का विचार करें। नियम 2, संकेत समूह का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा है, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। चित्र में दिखा दिया। ये तो कुछ ज्यादा नहीं मोड़ दी टांगे, चलो जो भी है। ठंडा ना कि सुरक्षात्मक। अगर कोई इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा हो, यानी वो शायद आपसे उस चीज में बात ना करना चाहता हो। ऐसा अक्सर होता है, ऐसे बैठ जाते हैं लोग और सिर नीचे झुका लेते हैं और हमें नकार देते हैं कि नहीं, हम उन्होंने हमारी बात को नहीं मानना। तो वो नकारात्मक भाव भी आ जाता है उनके मन में। तो हमें इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान भी रखना है हमें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वही किसी दूसरी चीज का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर चित्र 3 में दर्शाई गई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मान्य है जहां पश्चिमी टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं, और हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु
कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग उद्गम और अर्थ भी होते हैं। कुछ इस तरह से मुकेश कोठारी जी भी कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। अमेरिकियों के लिए अच्छा, फ्रांसीसियों के लिए जीरो और यूनानियों के लिए अपमानजनक। यानी अलग अलग तरीके से समझते हैं इसको। ऐसा हाथ किया तो वो हमें कुछ गलत समझ लेंगे। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है। जापान में इसका अर्थ पैसा होता है और कई भूमध्य सागरीय देशों में यह यौन अपमान का संकेत है, मतलब किसी भी महिला के प्रति गलत फप्ती कसना, ऐसे इसी प्रकार से। मूलभूत देह भाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे भुएं चढ़ा लेते हैं और नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है, और जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि यह संकेत सिर झुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराना या हाँ करना सिर झुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी देख नहीं पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरों को देखकर तो हम मुस्कुरा ही लेते हैं, लेकिन स्वयं में जब प्रसन्न होते हैं तो कैसे मुस्कुराएंगे? उस चीज के लिए हमें खुद को देखने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, वो अपने आप ही अंदर का विचार होता है। तो जो जन्म से अंधत्व में होते हैं, वो भी जो किसी को देख ही नहीं पाते फिर भी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। एलन पीस कहते हैं, मैं इस खंड में देह भाषा संकेतों का एक आसान शब्दकोश प्रस्तुत करना चाहूंगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है, और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की प्रस्तुतियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती हैं? जैसा हमने अपनी पुस्तक वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स में लिखा है। ये क्या बोल दिया उन्होंने? अच्छा, ऐसा है, होता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो है ना, मर्द लोग सुनना पसंद नहीं करते और औरतें जो है नक्शा समझना या पढ़ना पसंद करती वाली बात नहीं है, वो कर नहीं पाती हैं। पुरुषों का दिमाग छोटे छोटे शब्दहीन और स्वर संबंधी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता। इसीलिए महिलाएं कई पुरुषों को दूसरों की आवश्यकताओं या भावनाओं के प्रति लापरवाह या असंवेदनशील समझती हैं। अक्सर ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है कि पुरुषों को कठोर कह दिया जाता है, क्योंकि वो उन छोटी छोटी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, उन छोटी छोटी विचारों को समझ नहीं पाते हैं जो शब्द स्वर संबंधी संदेशों से होता है। जब धीरे से कुछ कह दिया, हल्का सा मुस्कुरा दिया, या किसी बात के लिए कोई अपना अगर व्यू देना है या फिर अपनी अपनी सहमति देनी है, तो उसके लिए अलग तरीके से महिलाएं बहुत अलग अलग प्रकार के जेस्चर्स का यूज करती हैं, लेकिन हम लोग पुरुष लोगों के लिए ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें लापरवाह या असंवेदनशील समझते हैं, जबकि हमारे दिमाग में सब चल रहा होता है। मगर हम तो देह भाषा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी के समझने इंटेलिजेंट होने की बात नहीं हो रही है। देह भाषा से क्या समझा जा सकता है? सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कई बार पुरुषों से यह कहती हैं, क्या तुमने मेरी आंख का इशारा नहीं देखा था? तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। माय गुडनेस, बंदा तो लगा हुआ है दूसरों से बातें करने में, उसे कहाँ आंख का इशारा समझ में आ रहा है? बस फिर बाद में समझ में आएगा, जब यही बात नाक भौं सिकोड़ कर बोला जाएगा तो कहेगा चलो भैया घर चलो, तुम्हारी खैर नहीं। वह आंख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है, पर बहुत से पुरुषों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। पुरुष निष्ठुर नहीं होते, उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता कि देह भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। मगर कई विषयों में या कई युगलों के साथ ये कुछ अलग प्रकार से चलता है। वहां पुरुष उन छोटे छोटे से देह भाषा संकेतों का, सूक्ष्म संकेतों का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समूह के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है, कोई व्यक्ति, तो वह वास्तव में चोट या असहमति दिख रही है। उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देह भाषा समूह से अलग जा रही है, और अधिकतर पुरुषों को आश्चर्य होता है कि महिलाएं किस तरह से असहमति, गुस्सा, चालाकी और चोट को देख सकती हैं।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क देह भाषा के सूक्ष्म वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने कि महिलाओं के होते हैं। इसीलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। फोन पर ऐसा करने में कम जोखिम है। ये ना बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, मगर इनका प्रयोग थोड़ा हमें ध्यान से करना पड़ेगा, कभी ऐसा ना हो कि हम कहीं फंस जाए। देह भाषा पढ़ना कैसे सीखें? हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संकेतों के 7 रंगों के अवलोकनों के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर लोग खुलेआम उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकें और गोष्ठियों में भी अध्ययन के उपजाऊ मैदान हैं। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। इससे आपको एक और फायदा मिलेगा। अगर कोई हॉलीवुड मूवी है, अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, तो भी आप उसे अंग्रेजी में देखें, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। कुछ मिनटों बाद आवाज चालू करके आप ये जांच कर सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। तो आप उसको हिंदी में देखकर भी बता सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे। कई लोग बीच में से मूवी देखकर खुश हो जाते हैं, आगे पीछे का अंदाजा लगा लेते हैं। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे, जिस तरह की गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज के चालू करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने को कहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही है। ये यूट्यूब पर वीडियो डल जाती हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और साथ ही साथ वीडियो को देखते समय लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें और इसे शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे अपने साथियों को कोई चीज़ समझाना हमारे लिए आसान हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।